देख रहे हैं आस्था हलचल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नगर के साई कॉलोनी में स्थित केयर हॉस्पिटल में डोडी ग्राम से आई महिला सीमा देवी अपने पति राय सिंह के साथ इलाज कराने आई और हॉस्पिटल की तानाशाही कहे या अपने स्वभाव के अनुरूप महिला चिकित्सक अर्चना सोनी ने कुछ जांच करने के बाद फीस लौटा दी और कहा आपका इलाज मैं नहीं करूंगी, क्योंकि महिला के पति राय सिंह एक जागरूक पत्रकार भी है। अपनी पत्नी के इलाज के लिए पूरे दिन हुई परेशानी से नाराज होकर उन्होंने केयर अस्पताल संचालक रवैये से संबंधित सूचना प्रशासनिक व्हाट्सएप ग्रुप में दी, जिसके बाद पूरे नगर में केयर हॉस्पिटल की चर्चाएं शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एक डॉक्टर का फर्ज होता है मरीज का इलाज करना, जिसकी शपथ वही होती है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मरीज को स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। केयर हॉस्पिटल में ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले भी कई घटनाएं नगर के केयर हॉस्पिटल में हो चुकी है। मैडम की कंडीशन पर खरा नहीं उतरने पर कई मरीजों को मैडम बगैर इलाज करे लौटा चुकी है। इस तरह का कृत्य उनकी आदत में शुमार है। साथ ही मरीज के परिजनों को अपने मरीज हथकंडे अपनाकर बदतमीजी करती है। रहा सवाल साई कॉलोनी में चल रहे इस केयर हॉस्पिटल की, तो इस मापदंड की पूर्ति और नियम शर्तों के आधार पर यह अस्पताल चल रहा है, यह भी जांच का एक विषय है। वैसे भी जब सैया भाई कोतवाली तो फिर डर काहे का। आज यही हकीकत केयर हॉस्पिटल की है, क्योंकि इस अस्पताल की संचालक के पति सिविल अस्पताल आस्था में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है। यही वजह है कि मैडम कभी भी किसी को भी अपमानित कर देती है। इस संबंध में जब हमने केयर अस्पताल के संचालक और डॉक्टर अर्चना सोनी से बात की, तो उन्होंने इस तरह की घटनाक्रम से होने से ही इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी बदतमीजी नहीं की है। उन्होंने उनके व्यवहार में से सहम गई थी, इस कारण मैंने इलाज नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम राय सिंह मालवी है। मैं आज मेरी पत्नी को आस्था के केयर हॉस्पिटल में लेके गया था। वहाँ डॉक्टर अर्चना सोनी मैडम को दिखाया गया। हमने बहुत जल्दी में हमारा नंबर ले लिया था, वहाँ पे टोकन लगा दिया था। तीसरे नंबर पे टोकन था हमारा। अर्चना मैडम को जब हमारी मैडम को दिखाया गया तो मैडम द्वारा बोला है कुछ टेस्ट और सोनोग्राफी भी करवाना पड़ेगा। मैंने टेस्ट के लिए और सोनोग्राफी के लिए एक जगह 800 रुपये, एक जगह 900 रुपये जमा भी करवा दिए। उसके बाद में मैडम ने बोला कि सोनोग्राफी होगी, कुछ पानी वगैरह ज़्यादा पी लो आप, और यूरिन को रोकना है, ज़्यादा तेज़ यूरिन आएगी जब आपका सोनोग्राफी टेस्ट किया जाएगा। पानी पिया। सेकंड फ्लोर पे, जो फर्स्ट फ्लोर है उनका, वहाँ पे पानी नहीं था। नीचे पानी पीने गए। उसके बाद फिर मैडम को दिखाया। मैडम ने बोला अभी रुको आप, थोड़ा और यूरिन आने दो, तेज़ आने दो, और पानी पी लो। फिर भी पानी पीने नीचे गए। ऊपर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइम। पानी पिया। उसके बाद फिर गए। उन्होंने बोला कि आप और रुकना पड़ेगा। बस ऐसे ही आने जाने में 12 बज गए। 12 बजे बाद मैडम ने बगैर बताए कहीं चले गए, किसी कार्यक्रम में चले गए। अब इधर यूरिन रोक रखा था, पेट दर्द हो रहा। हमने स्टाफ से पूछा कि मैंने स्टाफ से पूछा कि मैडम कहाँ गए। स्टाफ द्वारा बोला कि 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे। मैंने कहा, उन्होंने यूरिन रोकने का बोला, इधर पेट दर्द हो रहा है, अब क्या किया जाए। फिर ज़्यादा दर्द होने लगा, असहनीय दर्द होने लगा मेरी वाइफ को। वाइफ द्वारा बोला कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूरिन नहीं रोक सकते। मैंने स्टाफ से बोला कि मैडम कब तक आएंगे, तो स्टाफ द्वारा बोला है कि 2 बजे आएंगे, वो किसी जगह गए हैं। अब बताया कि अब क्या कर। मैंने पूछा कि अब क्या किया जाए। बोला कि आप ऐसा करो, यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन का सैंपल नीचे देखा हो। नीचे उतर के फिर गए। ये जो असहनीय दर्द हो रहा था उसी के दौरान नीचे पेशेंट गए हैं, और वहाँ पे जो लैब में भैया बैठे हैं उनको बोला कि भैया टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए आप सैंपल ले लीजिए। उसके द्वारा बोला गया कि पहले सोनोग्राफी होगी, उसके बाद ही टेस्ट ले आएगा। हम फिर लगभग 25 सीढ़ियाँ चढ़ के गए। पेशेंट दर्द हो रहा था और पेशेंट जो है जीना चढ़ के गए। वहाँ सिस्टरों को बोला, सिस्टरों ने बोला कि नहीं कि वो अभी हो जाएगा। फिर हम नीचे गए। फिर उसके द्वारा बोला कि पहले सोनोग्राफी होगी, उसके बाद में ये जो सैंपल है यूरिन का वो लिया जाएगा। ऊपर गए हम। फिर उनको बोला मैंने कि ये परेड क्यों करा रहे हो आप लोग पेशेंट पे। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, यूरिन पास करवा दीजिए, मैडम 2 बजे आएगी। हम 2 बजे तक इंतज़ार करते रहे। मैडम 2 बजे आते हैं। फिर से उनको दिखाया। मैडम ने फिर बोला कि आप
पानी पीजिए, फिर से यूरिन इकट्ठा होगा, उसके बाद हम आपका जो है सोनोग्राफी टेस्ट करेंगे। पानी पिया जाता है, 15 मिनट बाद फिर अंदर जाया जाता है, बुलाया जाता है, फिर मैडम बोलते हैं नहीं अभी नहीं करना है, फिर 15 मिनट 20 मिनट बाद फिर से बुलाया जाता है। ऐसे करके 3 बार बुलाया उन्होंने। इतने में मैं भारत देश स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ। मैंने मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हुए PRO ग्रुप में मैंने लिखा कि इस अस्पताल में इस तरह से व्यवहार हो रहा है और मरीज का जो है दिक्कतें जो है उसको देखा नहीं जा रहा है। मेरे PRO ग्रुप में किसी चाटुकार द्वारा स्क्रीनशॉट लेके मैडम को दिए जाते हैं। मैडम ने तुरंत उनके केबिन में मुझे बुलाया और बोला कि भैया आप कैमरे वाले हो, पत्रकार हो आप, हम भी कैमरा वाले हैं। उन्होंने कैमरा चालू करवाया नर्स पे और मेरे सामने हाथ जोड़ के बोलने लगे कि मैं किसी जगह इमरजेंसी में गई थी, किसी शिविर में गए थे। मैंने कहा मैडम देख के जाते हैं, बोल के जाते हैं, वो तो दर्द हो रहा था उसका क्या? तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और उन्होंने बोला कि अब मैं इलाज नहीं करूँगी तुम्हारा, और मेरे पैसे वापस कर दिए। आज बगैर इलाज करे मेरी वाइफ को हॉस्पिटल से वापस किया है। मैं बहुत जल्दी कानूनी शाखा लूँगा और मानव अधिकार आयोग में भी जाऊँगा और मैडम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा और बहुत जल्दी इनका विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सीमा। कौन सा अस्पताल में गए थे आप इलाज कराने? केयर हॉस्पिटल। कौन से डॉक्टर पे कराया इलाज? अर्चना सोनिया। तो क्या कब पहुंच गए थे आप अस्पताल? हम सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। फिर कब तक जांच नहीं हुई आपकी? 3 बजे तक रोक के रखे दिन भर। और फिर 3 बजे 3-3:30 बजे बाद क्या बोल दिया आपको? अब बोल दिया कि आपको इलाज नहीं होगा, आप जा सकते हो, और पैसे वापस कर दिए। आपको बहुत दर्द हो रहा था? हाँ। मैडम कल आपके यहाँ हॉस्पिटल में कोई राय सिंह मालवी डोडी सिंह की पत्नी को लेकर आए थे और उनके द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मामले में आपका क्या कहना है? पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में 10:30 बजे एंटर हुआ। 11 बजे मैंने पेशेंट को देखा, उनको कुछ टेस्ट लिखे, सोनोग्राफी के लिए बोला और ये उनको बता दिया कि यूरिन आने पर सोनोग्राफी हो पाएगी। 12 से 2 बजे के बीच में मेरा एक शिविर है, मैं वहाँ जाऊँगी। उसके पहले अगर आपको यूरिन आ जाती है तो सोनोग्राफी हो पाएगी, नहीं तो 2 बजे के बाद होगी। 11 बजे से 12 बजे तक के बीच में 2 बार पेशेंट को चेक करा गया, उनको बिल्कुल भी यूरिन नहीं आ रही थी। तो उनको ये बोला गया कि अभी जितनी यूरिन है उसका आप सैंपल दे दीजिए और आप 2 बजे आ जाएं तो पेशेंट की सोनोग्राफी कर ली जाएगी। 2 बजे मेरे स्टाफ ने उनको फ़ोन करके बुलाया, 2:30 बजे वो यहाँ पर आए। 2 बार हमने चेक करा, उसके बाद भी उनको यूरिन नहीं आ रही थी, तो उनको थोड़ा और बैठने की सलाह दी गई। इसी बीच मुझे पता पड़ा कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरे लिए उनका इलाज करना उचित नहीं होता। अतः मैंने उनकी फ़ीस और उनकी सोनोग्राफी के जो पैसे थे वो वापस किए। उन्होंने जो लिखा है 900 रुपये नहीं, उन्होंने पत्रकार होने का दबाव बनाकर उसमें भी मुझसे पैसे कम करवाए थे और उन्होंने मुझे सोनोग्राफी के 800 रुपये दिए थे। तो ये भी उन्होंने असत्य कहा है। मेरे पास रसीद है उनकी, जो उन्होंने 800 रुपये दिए हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह घटनाक्रम घटित हुआ उससे कहीं ऐसा लगता नहीं है कि कोई व्यक्तिगत पर्सनैलिटी रंजिश ली हो, उसमें आकर सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डाली, तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण भी तो सकता है ना? सर ये वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो जाने से पहले भी 3 पेशेंट की सोनोग्राफी करके गई। 12 से 2 वहाँ पर मेरा एक सामाजिक कार्य था, वहाँ पर जाना भी मेरे लिए, क्योंकि चूँकि मेरे ही द्वारा और वृद्ध लोगों की सेवा के लिए करा गया था। तो अगर मैं वहाँ पर नहीं जाती तो उसमें भी ये होता कि मैं प्राइवेट पेशेंट देखती रही और वहाँ पर सेवा के लिए नहीं गई। उनको पहले बता दिया गया था कि मैं 12 से 2 हॉस्पिटल में नहीं रहूँगी। 2 बजे प्रॉपर उनको मेरे स्टाफ ने फ़ोन करके बुलाया। अब उन्होंने इसके बारे में क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता। क्या आप अपने ये माने कि उसके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा वो असत्य निराधार है? बिल्कुल असत्य है। उसके बारे में जो उस समय वहाँ पे दूसरे पेशेंट थे उनसे भी आप तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले आने वाले पेशेंट जिनको यूरिन आ गई थी उनकी सोनोग्राफी में करके गई हूँ। मैं उनको पहले से नहीं जानती थी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपनी किसी पुरानी उसके कारण उनका काम नहीं करा हो। लेकिन उनको यूरिन नहीं आ रही थी, 2 बजे के बाद भी अगर नहीं आ रही थी और बिना उनको यूरिन आए मेरे लिए बच्चेदानी और नीचे के पेट को देखना असंभव था, और यही बात हमने उनको समझाई। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया है।